कारवां निकल गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ। पहली बार हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आ रहे हैं और यहाँ की सड़क काफी ठीक ठाक दिख रही है। फर्राटे के साथ गाड़ियां अगल बगल से निकलती हुई नजर आ रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के बॉर्डर से सीधे बिहार में, बौद्ध की नगरी में। ये बिहार का बक्सर आरा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से हम जाएंगे पटना, बिहार की राजधानी, और सुबह हम फिर निकलेंगे अपने अगले सफर पर। सुबह 10 बजे सफर शुरू किया गया है भाई, और यहाँ सबसे पहले हम आज जाने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान रखती है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय जहाँ बिना प्रिंटिंग मशीन आए हुए भी इतनी किताबें लिखी गई थी जिन्हें जलने में 3 महीने लगे। जरा सोचिए उस दौर में हाथ से उन किताबों को लिखने में कितना वक्त लगा होगा। पटना से नालंदा की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। कौन है? कहाँ है वो? अब आप मेरे साथ घूमना। नालंदा विश्वविद्यालय है ना जी। ये को खंडर तो नहीं है, इसको नालंदा खंडर है ये। और यहाँ नालंदा के अवशेष के बोर्ड भी आप देख ही सकते हैं। गाड़ी पार्किंग में लगाकर हम लोग चल दिए नालंदा की ओर, और मुझे नालंदा खंडर बोलना सही नहीं लग रहा है। वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बनी तो नहीं है, पर ऐतिहासिक है जो विश्वविद्यालय, वो ये खंडर ही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं सीधे टिकट खिड़की की ओर, और ये देखिए, अब हम टिकट ले लिया। कितने की टिकट है? 40 रुपए की। बहुत महंगी है। अगर आप फॉरनर नहीं है तो 660 रुपये। 600 रुपये। अगर आप फॉरनर है तो 600 रुपये। ये है नालंदा का बाहर का परिसर। यहाँ बहुत से गाइड आपको मिल जाएंगे, जैसे हमें भी मिल रहे हैं, जो अपने अपने तरीके से यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास के बारे में एक बात और कही जाती है, जिस जगह आप घूमने जा रहे हैं उसके बारे में आपने खुद कितनी रिसर्च की है, कितने इतिहासकारों से उस जगह के बारे में पढ़ा है, उससे भी आपकी एक राय बनती है, जिससे आप उस जगह को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलते हैं अंदर। दोस्तों, जहाँ तक बात नालंदा के मतलब की है, ऐसा कहा जाता है कि यह संस्कृत के शब्द से मिलकर बना है। नालंदा, नालम यानी कि कमल, और दा का मतलब देना। कमल को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा ज्ञान देने वाला। नालंदा यूनिवर्सिटी इसीलिए जानी और पहचानी जाती है। आइए आपको नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर लेके चलते हैं। इस तरह नालंदा को ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जो सच भी है। आज हम सोचे विश्व में बेहतरीन एजुकेशन के लिए कहाँ जाएं, तो दिमाग में नाम आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। पर भारत में एक वक्त में अपने जमाने का ऑक्सफोर्ड था नालंदा, या यूं कहें कि उससे भी बहुत बड़ा। के लेवल पे हम लोग हैं। अब ये 200 साल चले, और 200 साल के बीच में कभी कभी बाढ़ वगैरह, चूंकि ये 2 नदियों के बीच का स्थान है, तो पानी इधर उधर से आ जाकर इसको डिस्टर्ब करता था। अब हर्षवर्धन जब 606 ईस्वी में राजा हुए तो उन्होंने इसका रिपेयरिंग नहीं किया। मैं आज बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी, जिस वक्त ना कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं होते थे पूरे दुनिया में, वो उस वक्त बिहार में ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी। बाकायदा हॉस्टल जो आज की डेट में हम देखते हैं, यहाँ स्टूडेंट रहते थे, यहीं खाते थे और यहीं पढ़ते थे। और
जिस तरीके से आज हमारे देश से दूसरे देश बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी प्रकार उस समय तिब्बत से, चाइना से, दूसरी कंट्रीज से स्टूडेंट हमारे यहाँ आते थे, यहाँ पढ़ते थे। और कहते हैं ये 4 बार यूनिवर्सिटी बनी और 4 बार उजड़ी। उसके बावजूद पता नहीं कितने महीनों सालों तक यहाँ पर किताबें जलती रहीं, उसके अवशेष मात्र थे। नालंदा उच्च शिक्षा का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर रहा था। साथ ही ये एक आवासीय विश्वविद्यालय भी था, जो इसकी खासियत बयां करती है। इस शिक्षा के केंद्र की ख्याति दूर दूर तक थी। और ऐसा नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था, बल्कि इससे पहले भी भारत में एक विश्वविद्यालय मौजूद था, जो कि नालंदा से बहुत पहले बना था। इसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो अभी पाकिस्तान में है। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की खासियत ये थी कि अपने समय का सबसे आधुनिक शिक्षण संस्थान हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से भी है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध और महावीर ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण दिनों को नालंदा और राजगीर में बिताया था। यहाँ बौद्ध शिक्षा भी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं सदी में करवाया गया था। ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय मतलब जहां पर हॉस्टल की सुविधा भी मौजूद रहती है, जिसमें पढ़ने के लिए बहुत से देशों से विद्यार्थी आते थे। जाहिर है, अगर दूसरे देशों से विद्यार्थी आएंगे तो वो चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के आसपास या उसी के भीतर उनके रहने की व्यवस्था हो, तो ये व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी। चलो तब तक हम कमरे में एंट्री कर लेते हैं। इसकी दीवारें कहते हैं कि दाल से, चीनी से बनाई गई थी। शासक कुमार गुप्त प्रथम के बाद के शासकों ने भी इस महान विश्वविद्यालय को संरक्षण देने का काम किया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का है। इन शासकों ने अपने अपने समय में अलग अलग तरीके से इसे संरक्षित करने के साथ साथ इसके विस्तार पर भी ध्यान दिया। यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। उस वक्त राजा के द्वारा ही देखभाल करवाई जाती थी। अब आप सोचिए कि उस वक्त ज्ञान को कितना महत्व दिया जाता था, और ज्ञान के साथ साथ ध्यान का भी उतना ही महत्व था, क्योंकि विश्वविद्यालय में मेडिटेशन पर बहुत ज्यादा जोर था, ताकि ज्ञान के साथ साथ उसको स्टोर करने की, यानी उसको दिमाग में रखने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यहाँ एक नई बात और पता चली कि नालंदा विश्वविद्यालय की ईंटों के लिए इतनी स्मगलिंग होती थी कि एक ज़माना था कि 30,000 40,000 पर ईंट मिला करते थे। तो आर्कियोलॉजिकल वालों ने बड़ी मुश्किल से इन ईंटों को बचाया है। नालंदा महाविहार में भी काफी स्तूप और मठ थे, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहकर अपना ध्यान और अध्ययन किया करते थे। यहाँ बौद्ध शिक्षा केंद्र में थी। यही वजह है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये जगह तीर्थ स्थान के समान थी, और आज भी है। उड़द का दाल, बेल का फल और कच्चे से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलती, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते। तब न कहा जाता मेरा देश भारत माने, जहाँ गुड़ से बिल्डिंग बनती थी। इतनी धूप वर्षा में इतनी बार भूकंप हुए, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अभी नालंदा
1 वर्ग किलोमीटर की एरिया की खुदाई हुआ है। देख रहे हैं ना हम। 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, जिसमें नालंदा का मुख्य द्वार का पता नहीं चला। विश्व के महानतम विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ, ये जानने की इच्छा लगभग हर उस व्यक्ति के मन में रहती है जिनकी इतिहास में रुचि है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया और इसे नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया। इस ज्ञान के केंद्र को आग के हवाले करके तबाह कर दिया गया। सोचिए, ज्ञान के दुश्मन ने अपने वक्त के गूगल को खत्म कर दिया। भारत, जो एक वक्त में दुनिया को ज्ञान दिया करता था, आज हम अपना गूगल छोड़ बाकी ढूंढ रहे हैं। हजारों पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थीं, जो जलकर बर्बाद हो गई। इस तरह एक लंबे अरसे तक चलने वाला ये ज्ञान का केंद्र 12वीं शताब्दी में खंडहर में तब्दील हो गया। इस बर्बादी की पूर्ति तो हम कभी कर ही नहीं सकते। सोचिए, आज जो हम देख रहे हैं वो नालंदा का सिर्फ 10% भाग है। ये कितना बड़ा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम भारतीय अपनी धरोहर को नहीं बचा पाए। चलिए, आज का ये सफर खत्म हुआ। आगे हम आपको बिहार की एक और खूबसूरत नगरी राजगीर की सैर कराएंगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।